इंतजार। साथियों, सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी। साथियों, सरदार जी ये बताओ कि अपने इस बिगड़ में कोई जासूस तो नहीं आया ना? नहीं सरदार जी, जासूस आ भी कैसे सकता है? हमारे रहते हुए जब तक हम आपके साथ हैं, कसम मां भवानी की, आने वाले जासूस का हम नामो निशान मिटा देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें तुमसे यही उम्मीद है। अगर कोई आता है बिगड़ की तरफ तो जीवित वापस नहीं जाना चाहिए। नहीं सरदार जी, ऐसा बदनाम हो जाएगा। शैतान सिंह का नाम है और शैतान सिंह का नाम रहेगा, और जो हमसे टकराएगा वो हमेशा ससुर का मरेगा। ऐसा ही होगा। साथियों, हमें भी घर में रहते हुए कितने दिन हो गए? सरदार जी, आपको भी घर में रहते हुए आपकी उम्र बीती जा रही है। पूरे 18 साल हो गए, हमने आज तक कुछ न किया। हमारा नाम तो तुम दोनों के रहते थे, इसलिए हमारी बात को ध्यान देकर सुनो। कोई धोखे से भी आता है तो बेकार उसकी तलाशी ले हुए वापस नहीं जाना चाहिए। आज से ऐलान साथियों, वापस ना जाए। अगर तुम्हें नजरें उठाए, जान से वो जाए। नौजवान साथियों, अगर कोई नजर उठाता है तो जीवित वापस न जाए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा सरदार। आओ हमारे साथ, चलो थोड़ा बहुत नाश्ता करो और घोड़े को पानी पिलाओ और चने की व्यवस्था करो। सरदार हमारे साथ। चना तो एक पौवा मंगाया था, वो खत्म हो गया। हाँ, ये दुकान से भूजा हुआ चना मंगाया था। हम घोड़े की बात कर रहे हैं, थोड़ी बात नहीं कर रहे हैं। कच्चा चना, घोड़े का इंतजाम करो। थोड़ा प्यासा भी होगा और भूखा भी होगा। मास्टर, घोड़े का व्यवस्था करो।
छोकरे, अरे छोकरे कौन है और क्या है तेरा नाम और कहाँ का है रहने वाला, साफ कर इजरा। और कहाँ का तू रहने वाला, साफ कर इजरा। शैतान सिंह के अड्डे पाने का मतलब जासूस। साथियों तलाशी लो। जरूर जरूर बताऊंगा। मैं कोई जासूस नहीं हूं। अगर जानना ही चाहते हैं तो सुनो, मेरा नाम क्या है, मेरी कहानी क्या है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। कहानी क्या है, नाम का है? हमने नाम ही तो पूछा, बता जल्दी फटाफट। और रहने वाला रामनगर का सुनिएगा श्रीमान। नाम मेरा श्यामू है। मैं भी इसी रामनगर का रहने वाला। आज जिस हालात में आप लोगों के समझ आज खड़ा हूँ, सिर्फ और कोई नहीं, वही ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह व धर्मों की वजह से मेरे ऊपर इतनी मार, इतनी मुसीबत, इतनी दहशत दे चुके हैं कि मैं जिधर जाता हूँ उधर मेरे हाथ पैर नहीं काम करते। श्यामू, तुम बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो। और तुम चाहते क्या हो? और तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है? हमारे परिवार में सिर्फ हम दो सदस्य थे। तो मैं और मेरी पत्नी, बाकी संसार में हमारी कोई नहीं था। हमारा नया नया गौना होकर आया था। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने हमारी बीवी को जान से मार दिया। हमें हाथों में हथकड़ी लगाकर अपने ही खंबे में बांध दिया था। हमारी आंखों के सामने हमारी बीवी को ऐसा लज्जित किया, कपड़े उतार कर। जब वो नाकाम रहा तो हरामजादा गोली से हमारी बीवी को मार दिया। हम उसी दिन कसम खाया था कि अब ये इंसानियत की जिंदगी नहीं जीऊंगा। अपनी बीवी की लाश को उठाया और गंगा माँ की गोद में दफनाया। और वही मैंने फैसला किया था कि जाऊंगा चंबल घाटी की तरफ, चंबल का सहारा लूंगा। अगर कोई दयावान उस तरह का होगा तो हमारी मदद जरूर करेगा। श्यामू, जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसका शैतान सिंह है। अपने हाथों में ही राइफल पकड़ो। हमारे साथ रहने का मतलब जानते हो? जान भी तुम्हारी जा सकती है। कोई बात नहीं शैतान सिंह,
अगर हमें अपनी पत्नी के बदले में अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मुझे स्वीकार है, आपकी शर्त को स्वीकार है। श्यामू, अभी भी सोच लो, समझ लो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं जो हमने तुम्हारे हाथों में दे दिया है। अच्छी बात है, मैं भी समझता हूं, इसको लेकर कहीं नहीं, सिर्फ चंबल में ही सहारा मिल सकता है। साथियों, आज के बाद श्यामू सिंह का बराबर ख्याल, खाने पीने का व्यवस्था व पोजीशन जैसे तुम हो वैसे श्यामू सिंह को बनाओ। अगर श्यामू सिंह शेर नहीं, श्यामू सिंह को सवा शेर बनाओ, ताकि इसके नाम से लोगों को दिलों में दहशत पैदा हो जाए। याद रखे लोग कि शैतान सिंह के पास कोई गया तो शैतान सिंह के तरीके शैतान बन गया, और जिन लोगों ने श्यामू को इस तरीके से परेशान किया, इसकी हालत को इस तरीके बनाया, श्यामू फैसला करेगा। और आज के बाद श्यामू का कहने अनुसार तुम भी काम करोगे। ठीक है सरदार जी, इन्हें शेर और सवा शेर नहीं, बल्कि हम इनके अंदर इतनी ताकत भर देंगे कि ये अपने आप पूरे गिरोह का मालिक कहलाएंगे। और इनके इशारे पर हम लोग काम करेंगे। बहुत सही। ये पूरा पसेरी बना देंगे। पसेरी क्या होता है? जैसे आप कहे शेर सवा शेर, वैसे मैं इसको अरे शेर ताकत दे दूंगा। शेर का बाप सवा शेर होता है। शेर नहीं, शेर नहीं, बब्बर शेर बनूंगा और इतनी इस रियासत में दहशत फैला दूंगा कि मेरे नाम से लोग कांपेंगे और थरथराएंगे। जिस रास्ते से हमारे कदम पड़ेंगे, उस रास्ते के लोग अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेंगे। आज श्यामू श्यामू नहीं रहा, बल्कि आज इसी जगह कसम खाता हूं, अपना नाम डाकू मंगल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। और जिन दरिंदों ने हमारे परिवार को, हरी भरी बगिया को उजाड़ दिया है, उनको मौत के घाट नहीं पहुंचाया तो हमारी पत्नी की आत्मा को शांति नहीं। चलो चलो, हमारा तुम्हारा जहां इंतजार हो रहा है, जहां घड़ी घड़ी पे हमारा और आपका नाम लिया जा रहा है। चलो चलो मेरे दोस्त शैतान सिंह। श्यामू, हम जानते हैं कि तुम बहुत ही दुखित हो, लेकिन कर ही क्या सकते हैं आप, लेकिन करके दिखाएंगे और उन दरिंदों को मौत के घाट उतारेंगे। ये शैतान सिंह का वादा है। क्यों नहीं मेरे दोस्त? हर कदम में कदम मिलाकर चलूंगा। अगर तुम्हारे पैरों में कांटा चुभा तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगा। नहीं मेरे दोस्त। जय मां भवानी, जय मां भवानी, लंबरदार, ड्यूटी का आदेश देना, हम बैठने जा रहे हैं, आराम करने जा रहे हैं। लंबरदार, एक बात बताओ। नहीं बताओ, पूछेंगे, बताना पड़ेगा। वहाँ कसम है लंबरदार, तो और कसम मारा करना बताओ आपको। क्या पूछना चाहता है? लंबरदार, पूछा यह चाहते हैं हम, सरलग पास आप गए थे, हाँ, क्या हुआ? क्या करेगा? अरे आप बता दो, थोड़ा जानकारी। जो भी हुआ तो अच्छा हुआ। कुर्सी लगा। ना बताइए।
हुआ? क्या हो रहा है? नंबरदार को तबीयत डाउन है। तबीयत डाउन है? अरे उल्टा टट्टी हो गई। चल चल चल। सोनुआ ने वादा किया था कि 1 माह के अंदर ठाकुर मैं तुम्हारी रकम को वापस कर दूंगा, और आज तक ना सोनुआ आया और ना ही उसकी मां शांति आई। कुर्सी लगा हमारे लिए, हम उन लोगों के आने का इंतजार करूंगा रे। सुनवा रुपया लेकर आया है। हाँ, यानी कि तेरी मां शांति हमारी हवेली से 500 रुपए कर्जा लेकर गई थी, बताया है तेरी मां ने? बताया। और 500 रुपए का ब्याज छाज लेकर जानते हो कितना रुपया हुआ? ब्याज लेना चाहते हैं? बता कितना हुआ? कि मैं ब्याज के हो गया और रुपया 5000। कि मैं ब्याज के हो गया और रुपया 5000 और लाकर जल्दी दे मुझे, अबे क्यों करता आवाज? माँ 500 की बजाय 5000 बता रहे हैं माँ। बेटा मैं तो सिर्फ 500 रुपए ले गई थी। 500 ले गई तो कितना दिन हो गया? मालिक हो तो गए काफी दिन। काफी दिन हुआ? हाँ। तो उसका ब्याज और छाज नहीं लगेगा। हमारे यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। ब्याज का छाज का ब्याज जब मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो रकम दुगनी और चौगुनी हो जाती है। मेरी बात सुन, ठाकुर की औलाद, तमीज से बोलो साले टुकाचियो, मैं तुम लोगों का कर्जदार नहीं हूं, समझे? दूसरे के टुकड़े में पल रहा है तू साले। 500 के बजाय 5000 बोल रहा है। और रुपये 5000 ये अब गिन लीजिए। रुपये 5000 ये गिन लीजिए सरकार। ओ सरला एकदम है कहाँ अब का करे इजहार। सरला बता हमारी बहन कहाँ है? पैसा तो तूने दे दिया है, लेकिन क्या? सुनवा, अपने बहन सरला की शादी तो करेगा ना कहीं ना कहीं।
ये तेरा हेडेक नहीं, ये मेरा हेडेक है। तो क्यों ना हो, वो हमारी हवेली में खुश है और हमारी हवेली में रहने दो, हमारी ठकुराइन बनकर रहेगी। अपनी जुबान को लगाम दे ठाकुर। नहीं तो क्या करोगे? चोर किसका पैसा दिया? तो भाग यहाँ से जा चला और बचा के अपनी जान। भाग यहाँ से जा चला और बचा कर अपनी जान, और सरला जाएगी नहीं और कहना मेरा मान। सरला जाएगी नहीं? 500 के बजाय 5000 रुपया दिया हूँ, मूलधन ब्याज सब जोड़कर, समझ ले। उसका दिल लग गया है, हवेली में दिल लग चुका है। अरे चुप साले, उठाई गिर। अभी लंबा दाल बढ़िया लड़का है। साले तुम चुप रहो ना, कुंदा मत। बेटा क्या देखता है, पैसे तो इनके मुंह पर मार दिया है, ये ऐसे नहीं बताएंगे। चल हवेली के अंदर और देखते हैं बेटी कहाँ पर है। चलो। आवाज नहीं करने को। मैं सरला को लेकर जाऊंगा। क्या? 500 के बजाय 5000 रुपया दिया। जल्दी भाग चलो भैया, साले पैसे लग रहे हैं। सरला ठीक है। चटवा देख, सरला को लेकर वो सनुआ भाग रहा है। इसका पीछा चल, इसका पीछा। माँ कहाँ चली गई? सुन गई। माँ!